तो मेरा नाम है कनित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने एनसीईआरटी का बैच शुरू किया है। तो एनसीईआरटी का बैच शुरू किया था तो आज आरंभ होने वाला है, जो कि हम एनसीईआरटी का सबसे पहले जियोग्राफी सब्जेक्ट को रखने वाले हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आज जियोग्राफी का होने वाला है इंट्रोडक्शन क्लासेस, यानी कि इंट्रोडक्शन होगा और बेसिकली हम जियोग्राफी के कुछ तमाम टॉपिक पे कवर करेंगे जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज का जो बेसिकली क्लास होगा, आज हमारा जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। और भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, और तमाम बातें होगी। तो प्लीज तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जियोग्राफी यानी कि भूगोल, जो जियोग्राफी है वो दो शब्द से मिलकर बना है, या जो दो ग्रीक शब्द से, दो यूनान शब्द से मिलकर बना है, जो कि है आपका जियो। पहला आपका है जियो, दूसरा आपका है ग्राफी, यानी कि दो शब्द मिलकर बना है जियोग्राफी। यानी कि दो शब्द को जब मिलाते हैं तब बनता है कौन सी, जियोग्राफी, ठीक ना। तो जियो प्लस में कौन सी, ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक ना। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक ना। तो यानी कि जो दो शब्द है, दो शब्द का मीनिंग अगर हम इसको जोड़ के समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या है, तो जो पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। जो हम पृथ्वी के जब हम अध्ययन करते हैं, जब पृथ्वी के बारे में हम सारे चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, वही हमारा कौन सी, वही हमारा भूगोल है। अगर मैं बात करूं जो पृथ्वी में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या अध्ययन करेंगे, पृथ्वी में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का सतह कैसा है, पृथ्वी का स्वरूप और वातावरण कैसा है, इंसानों के बीच में पृथ्वी का कैसा संबंध है। यह तमाम चीजें जब हम पढ़ते हैं ना, तो वही हमारा कौन सी अध्ययन है, किसके अंतर्गत में पढ़ते हैं, भूगोल के अंतर्गत में, ठीक ना। तो भूगोल यानी कि पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी के जितनी भी चीजें हैं, पृथ्वी में जितनी चीज मौजूद है, इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें हम पृथ्वी में, भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक ना। अगर मैं बात करूं जो पृथ्वी का अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं, ठीक ना। तो आप बताइए कि जो भूगोल के जनक जिसे माना जाता है, जो प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है, प्राचीन भूगोल जनक का जनक माना जाता है, एरेक्टोस्थेनीज को माना जाता है। एरेक्टोस्थेनीज प्राचीन भूगोल का पिता कह लीजिए, प्राचीन भूगोल का जनक कह लीजिए, एरेक्टोस्थेनीज को माना जाता है, ठीक ना। अगर मैं बता दूं आधुनिक भूगोल, कौन सी, आधुनिक भूगोल का जनक अभी कौन है, जैसे मान लीजिए प्राचीन में तो हम समझ गए, प्राचीन भूगोल का जनक आपका हो गया है एरेक्टोस्थेनीज हो गया है। परंतु अगर आधुनिक भूगोल का जनक कोई पूछ देगा कि आधुनिक अभी जो आधुनिक में है, आधुनिक जो जनक कौन है भूगोल का, तो वो आपका है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट अभी आधुनिक भूगोल का जनक है, ठीक ना, हम्बोल्ट, ठीक ना। अगर मैं बात करूं जो जियोग्राफी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्यों है भाई, अगर मान लीजिए हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जियोग्राफी पढ़ने से हमें क्या चीज मिलेगा, हमें क्या चीज जानने को मिलेगा, क्या चीज समझने को मिलेगा, हमें जियोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। तो जियोग्राफी पढ़ने से क्या होता है, जियोग्राफी पढ़ने से या जियोग्राफी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कौन चीज कहाँ है, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जितना मान लीजिए बड़ा सा पृथ्वी है, ठीक ना, पृथ्वी में कौन कहाँ है, किस जगह पे है, यानी कि कौन चीज कहाँ है। मान लीजिए कि इंडिया है, तो इंडिया का लोकेशन है ना भाई, कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यह तमाम प्रकार की जो है ना वो चीज। और अगर मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई अति है, तालाब है, ठीक ना, तो तालाब है एक जगह पे है, ठीक, ये पृथ्वी में है, उसी प्रकार से कहीं पे झरना है, तो वही चीज है कि कौन कौन चीज कहाँ पे है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे समुद्र है, ये तमाम चीजें कौन कहाँ है, किस जगह पे है, किस प्लेस पे है, इसके बारे में जानते हैं। किसको पढ़ने के बाद, हम जियोग्राफी के पढ़ने के बाद, जियोग्राफी के पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कौन सा चीज कहाँ पे स्थित है। अगला मैं बता दूं, अगला कि वह क्यों है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे समंदर है, तो समंदर वहां पे होने का पीछे का कारण क्या है, वहां पे वो समुद्री ही क्यों है। यह प्रकार के तमाम प्रकार के जो आपकी है ना क्लैरिटी होगा, जितनी भी आपको प्रकार का कंफ्यूजन होगा, वो सारा चीज आप लोगों को दूर हो जाएगा। क्या जो जियोग्राफी पढ़ने के बाद अब इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई चीज कहाँ है और वह क्यों है, और समय के साथ वह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यह चीजें जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसका समझेंगे तो हमें पूरी तरीका से पता चल जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वह चीज, मान लीजिए कि समुद्र है, तो समुद्र वहां पे
है, मान लेते समुद्र है, तो समुद्र वहां पे क्यों है, वह कितने समय तक रहेगा, वो उसका मतलब कब तक रहेगा, यह तमाम प्रकार के क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कहाँ, ज्योग्राफी के अंतर्गत में, ठीक ना। या जो समय के बाद वह रहेगा कि नहीं रहेगा, यह तमाम चीजें आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक ना। तो आई होप कैसी समझ गए होंगे। अगर मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग समझाने का प्रयास करूं तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी दो वर्ड से, दो शब्द से मिला है, वो ग्रीन यानी कि यूनानी दो शब्द से मिलकर बना है, पहला जियो, दूसरा कौन सी, ग्राफी। जियोग्राफी, जियोग्राफी वही जो कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिस का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन को ही हम कौन सी कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। भूगोल के जनक जो प्राचीन जनक है उसे हम इरेक्टोस्थेनीज को कहते हैं, जबकि आधुनिक भूगोल का जनक हम कहते हैं हम्बोल्ट को। किसको कहते हैं, हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहते हैं, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहते हैं, ठीक ना। अगर मैं बता दूं ये जो भूगोल है, भूगोल को कितना शाखाओं बांटा गया है, ठीक ना। तो भूगोल को मुख्यतः रूप से दो शाखाओं बांटा गया है। पहला मैं बता दूं जो भूगोल का शाखा है, भूगोल का मुख्यतः रूप से दो शाखा है। पहला आपका हो गया भौतिक भूगोल, ठीक ना, दूसरा आपका हो गया मानव भूगोल, ठीक ना। यह जो इसका मेन टाइप है, समझ रहे ना, मेन प्रकार, पहला कौन थी, भौतिक भूगोल, दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा आपका हो गया मानव भूगोल, ठीक ना। भौतिक भूगोल के अंदर इसका भी अलग अलग टाइप है, जिसे पढ़कर, जिसे हम समझकर जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत में यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं भू आकृति भूगोल, भू आकृति को पढ़ते हैं, भू आकृति भूगोल को पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक इसका प्रकार हो गया, कौन सी प्रकार आपका हो गया, कौन सी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के भी 1 2 3 4 प्रकार है, जैसे कि आपका भू आकृति भूगोल हो गया, दूसरा में जलवायु भूगोल हो गया, तीसरा में आपका जल भूगोल हो गया, चौथा में आपका कौन सी, जैव भूगोल हो गया, ठीक ना। तो अगर मैं बता दूं यह भौतिक भूगोल के अंतर्गत में ये तमाम चीजें आता है, जैसे कि आपका हो गया भू आकृति भूगोल हो गया, जलवायु भूगोल हो गया, जल भूगोल हो गया या जैव भूगोल हो गया, यह सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत में आता है। उसी प्रकार का मैं बता दूं मानव भूगोल, उसी प्रकार से मैं बता दूं मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत में हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत में हम आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं और कृषि भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि यह आपका हो गया, आपका जो मेन ब्रांच, आपका मेन जो प्रकार हो गया भौतिक भूगोल हो गया, इसी प्रकार मानव भूगोल हो गया। मानव भूगोल के अंतर्गत में और भी भूगोल के बारे में पढ़ते, जनसंख्या भूगोल हो गया, आपका राजनीतिक भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया। उसी प्रकार जब हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जलवायु भूगोल हो गया, आपका भू आकृति भूगोल हो गया, यह तमाम चीजें हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत में, इसके प्रकार के अंतर्गत में। अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के उसके भूमि के बारे में पढ़ेंगे ना, भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे ना, उसका भूमि कैसा है, भूमि में कौन सा किस जगह पे स्थित है, भूमि के अंदर अगर हम ड्रिलिंग करके देखते हैं तो भूमि कितना अंदर तक जाता है, उसको कितना अंदर तक जाना संभव है, यह तमाम चीजें कहाँ पे भू आकृति पढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र का जलवायु भूगोल, यानी जलवायु भूगोल किसके बारे में पढ़ेंगे, जो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि समय टू समय क्लाइमेट चेंज होते रहता है, जलवायु बदलते रहता है, जलवायु बदलने का पीछे कारण क्या होता है, यह तमाम चीजें होता है। इसी प्रकार से जल भूगोल हो गया, यानी तमाम चीजें, सारा चीज हम पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो यह जितना चीज आप लोगों को मैं अभी बताया, जितना चीज आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास किया, यह चीजें, यह जो बातें हैं, यह आपका जो एनसीईआरटी जो होता है ना, एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी क्लास कितना से क्लास 6 टू क्लास 12 तक के जब हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे तो यह जितना तमाम चीजें हम जितना भी बोर्ड में लिखे हैं वो सारा चीज कवर हो जाएगा। हम जितना चीज भी आपके बोर्ड में हम लिखने का प्रयास किए हैं, आपको समझाने का प्रयास किए हैं, बताने का प्रयास किए हैं, यह चीजें क्लास 6 से लेकर जब क्लास 12 तक के हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो हमें पूरी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी। और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जितना भी आपका कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे आपका जीके जीएस जितना भी सेक्टर हो गया, सारा एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक ना। इसीलिए मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि इसीलिए मैंने एनसीईआरटी बैच शुरू किया है, ताकि आप लोगों को जीके जीएस में हो गया, चाहे आप बेसिक नॉलेज हो गया, चाहे आप स्कूलिंग पढ़ाई हो गया, जितनी भी तमाम चीजें हो गई वो चीज में आप लोगों को ऐसे हेल्प हो सके। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपको हम मतलब थोड़ा बहुत मेरे वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिले, आपका थोड़ा सहयोग मिले, ताकि आप और भी अच्छा कर पाए, ठीक ना। तो आई होप कि यह चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना।
चाहे मैं जियो प्लस ग्राफी, चाहे और भी तमाम चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो ये जितना भी सारे चीज़ है, जितना मान लीजिए कि प्राचीन भूगोल हो गया, आधुनिक भूगोल हो गया, ठीक ना, मुख्य उद्देश्य हो गया, ये तमाम चीज़ें जितना भी है सो आपके एग्जाम में 101% आएंगे। चाहे आपका जितनी भी जीके जीएस वाला सेक्टर हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, अगर आप पढ़ते हैं यह चीज़ समझते हैं तो आप अपनी एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। चाहे आप कंपटीशन लेवल के कोई भी तैयारी क्यों ना करते तो यह चीज़ें यहाँ से 101% आएगा ही आएगा। इसीलिए यह चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। तो आई होप कि यह चीज़ मैं समझाने में सफल हुआ, क्योंकि भाई साहब क्लास 6 से लेकर 12 तक ही एनसीईआरटी पूछा जाता है इसमें, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझाने में, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।